बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास में एक गांव था। उस गांव में एक जाट परिवार रहता था। वह जाट सुबह जल्दी उठता और उस जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काटता और बैलगाड़ी में रखकर पास ही शहर में बेचकर आता। यही उसका रोजाना का काम था। फिर एक दिन की बात है, रोज की तरह जाट अपनी बैलगाड़ी लेकर जंगल में गया और सूखी हुई लकड़ियां काटी और गाड़ी में रखकर उन लकड़ियों को बेचने के लिए चल दिया। जब जाट शहर में पहुंचा तो वहां पर उसकी मुलाकात एक बनिए से हुई। बनिए ने पूछा, चौधरी, तुम्हारी गाड़ी का क्या मोल है? जाट ने कहा, एक ही मोल है। ज्यादा झकझकबाजी नहीं करना, पूरे 1,000 रुपये लूंगा। बनिए ने कहा कि चौधरी, तुम्हारी जुबान सर आंखों पर। तुमने कहा 1,000 रुपये लूंगा तो मैं तुम्हें गाड़ी के 1,000 रुपये ही दूंगा। चलो अब गाड़ी को जल्दी से मेरी हवेली पर ले चलो, यहाँ से हवेली थोड़ी ही दूर है। जाट बनिए के साथ उसकी हवेली पर गया और वहां जाकर अपनी गाड़ी को खाली कर दिया। फिर बनिए ने उसे राजी खुशी 1,000 रुपये पकड़ा दिए। लेकिन जाट जब बैलों को जोत कर गाड़ी वापस ले जाने लगा तो बनिए ने उसे धमका कर कहा, खबरदार चौधरी, जो गाड़ी और बैलों को हाथ भी लगाया तो मैंने गाड़ी और बैलों का मुंह मांगा मोल चुकाया है। अब यह गाड़ी और बैल मेरे हैं। यह बता, मैंने लकड़ियों का मोल भाव कब किया था? मैंने तो यह कहा था कि चौधरी, गाड़ी का क्या मोल है? तो तुमने मुझसे बिना झक झक किए 1,000 रुपये मांगे थे, तो मैंने भी तुम्हें राजी खुशी बिना झक झक किए 1,000 रुपये पकड़ा दिए। गाड़ी खरीदते समय बैल भी तो जुते हुए थे। बाल सफ़ेद हो गए हैं, पर छोटी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आई। इतना कहकर बनिया चुप हुआ। जाट हक्का बक्का होता हुआ और अटकता हुआ कहने लगा, बैल तो जुते हुए थे सेठ जी, परंतु मैंने तो लकड़ियों का मोल किया था। बैल और गाड़ी कहीं 1,000 रुपये में मिलते हैं क्या? बनिए ने झल्लाकर कहा, परंतु मैंने तो पूरी गाड़ी का मोल पूछा था और मैंने तुम्हें गाड़ी के ही दाम दिए हैं। गाड़ी 1,000 रुपये में आती है या नहीं, यह तो तू ही जाने। अब भले आदमी, तू यह बता, मर्द की जुबान एक होती है या दो? चुपचाप यहाँ से चलता बन, वरना यहाँ से धक्के खाकर जाएगा। मेरी हवेली में किसी तरह का झगड़ा झमेला किया तो ठीक नहीं होगा। बेचारे जाट को बनिए ने बातों के जाल में फंसा लिया था और गाड़ी और बैलों को यूं ही छोड़ते हुए जाट के कलेजे में आग लग रही थी, मगर उसका कुछ जोर नहीं चला। जाट ने वहां पर खूब हाथ जोड़ी की, पैरों में गिर पड़ा, पैरों में पगड़ी रखी, मगर बनिया टस से मस न हुआ। फिर जाट हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरे समझने में भूल हो गई सेठ जी, मैंने तो लकड़ियों का मोल किया था। आप तो बड़े आदमी हो, छोटों को माफ कर दो। मैं तो अनपढ़, गवार, पसीना बहाने वाला गरीब आदमी हूँ। मेरी समझ में भला शब्दों की लाग लपेट कैसे आती? मगर बनिया अपनी जुबान पर अड़ा रहा और जाट को भी भाषण देने लगा कि चौधरी, दुनिया में जुबान का ही तो जोर है। जुबान से ही बरकत होती है। जुबान से जो पलट जाए वह आदमी ही क्या। यह तो गाड़ी और बैल हैं। जुबान के भरोसे तो लाखों का लेन देन होता है। यदि तेरे जैसे पल पल में अपनी जुबान पलटने लगे तो दुनिया का क्या होगा। जाट की जब एक न चलती दिखी तो बड़ी मुश्किल से हवेली के बाहर आ सका और चुपचाप गीली आंखों से और लड़खड़ाते पैरों से अपने घर पर आया। तो उसके बेटों ने पूछा, बाबा, गाड़ी और बैल कहाँ हैं? क्या रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई है? जाट की बनिए के सामने तो एक न चली, मगर अपने लड़कों पर गुस्सा बरसाते हुए बोला, गाड़ी और बैल तो ठिकाने लग गए हैं। तुमसे कुछ बनता हो तो तुम करो, मुझे तो उस बदमाश बनिए ने बोलने भी नहीं दिया। शहर से घर तक पैर रगड़ते रगड़ते आया हूँ। बनिए ने जो मेरे साथ किया है उसी के कारण मेरा कलेजा धो धो करके अंदर ही अंदर जल रहा है। फिर जाट ने अपनी एक एक बात अपने बेटों को बताई और कहा, मैंने तो बनिए से बहुत मिन्नतें की, हाथ पांव जोड़े, उसके पैरों में पगड़ी तक रख दी, तो भी उसने बार बार एक ही बात कही कि आदमी की जुबान एक होती है।
अगर आदमी यूं जुबान बदलने लगे तो दुनिया का सारा धंधा ही चौपट हो जाए। मुझे तो उस चालाक ने बोलने तक नहीं दिया। जाट के बेटों ने सारी बातें सुनी तो उनके तन मन में आग लग गई। जाट के बड़े बेटे ने कहा कि चलो बाबा, मुझे उस बनिए की हवेली पर ले चलो, या तो उसे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। मजाक थोड़ी है जो रास्ते चलते बैलगाड़ी हथिया ली। सबसे छोटा बेटा कुछ और ही सोच रहा था। उसने कहा कि तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं अकेला ही उससे निपट लूंगा, तुम चिंता मत करो। कल मुझे एक बैलगाड़ी में लकड़ियां ले जाने दो। बनिए की जुबान से ही उसे बांध कर नहीं लाया तो कहना। बनिए का ही कांटा और बनिए का ही बाट, इस भाव में उसकी कड़की उतारूंगा। उसकी यह मजाल कि उसने हमारे बाबा को धक्के मारने की बात कही। जाट का छोटा बेटा बड़ा होशियार था और यह बात सारे घर वाले अच्छी तरह से जानते थे कि यह कही हुई बात को पूरी करेगा। दूसरे दिन वह लड़का दूसरी बैलगाड़ी जोतकर और उसमें लकड़ियां भरकर शहर के उसी चौक पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर पिछले दिन उसका बाबा लकड़ियों सहित गाड़ी लेकर खड़ा हुआ था। जाट ने अपने बेटे को बनिए के बारे में सारे निशान पते बता दिए थे। उधर बनिए को भी कल का सौदा खूब फला फूला था, इसलिए वह लालच में आज भी उसी जगह पर जा पहुंचा। लकड़ियों की भरी बैलगाड़ी दिखाई दी तो यह बनिया मन में फूला न समाया और जाट के लड़के के पास आया और पूछा, भाई तू किस जात का है? बनिए का होलिया देखते ही जाट का लड़का तुरंत पहचान गया कि यह वही तिकड़मबाज सेठ है। फिर वह कहने लगा, सेठ मैं तो जाट हूँ। फिर बनिए ने आदतन पूछा कि क्या तेरी यह गाड़ी बिकाऊ है? लड़के ने कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, गाड़ी तो यहाँ बेचने के लिए ही लाया हूँ। बनिए के तो बात पूरी रास लगी पड़ी थी। उसने गाड़ी शब्द पर जोर देकर पूछा, तू एक ही बार में मोल बता दे। सेठ बोला, गाड़ी का क्या लेगा, सौदेबाजी का काम मत रखना। जाट के लड़के ने कहा कि सेठ जी, फालतू की सौदेबाजी में रखा ही क्या है, आखिर आदमी को भी तो देखा जाता है। मैं भी एक ही मोल बता दूं कि इस गाड़ी के 2 मुट्ठी पैसे लूँगा, सौदा जमता हो तो बता दो। बनिए ने जाट के लड़के की बात सुनी तो सोचने लगा कि यह लड़का तो कल वाले बाबा से भी बड़ा भोला है। मुट्ठी का क्या है, मुट्ठी में तो 1 पैसा भी बंद करके ले आई और 2 पैसा भी बंद करके ले आई। आज तो बढ़िया गवार फंसा है। फिर भी बनिए ने ऊपर के मन से कहा कि देख भाई, गाड़ी के दाम तो तूने बहुत मांग लिए, पर सवेरे सवेरे भगवान की बेला में कौन झगड़ा करे, मुझे सब मंजूर है। अब चलो मेरी हवेली, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी पैसे तेरे हुए। जाट के लड़के ने मन ही मन खुश होते हुए सोचा कि बनिया आज तो खूब फंसा है। जीवन में लकड़ियां खरीदना न भुला दूं तो मैंने भी माँ का दूध नहीं पिया। बनिया और जाट का लड़का हवेली पर पहुंचे तो बनिया कहने लगा कि बोहने का समय है, पहले तेरे दाम पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। यह कहते कहते बनिया हवेली के अंदर घुसा और दोनों मुट्ठियों में 1-1 पैसा बंद करके ले आया। फिर जाट के लड़के के सामने आकर कहने लगा, ले पहले यह दाम ले ले, खटर पटर बाद में करना। बनिया पैसे देने के लिए मुट्ठी खोलने ही वाला था कि जाट के लड़के ने लपक कर उसके हाथ पकड़ लिए और कमर में घुसी हुई धारदार कुल्हाड़ी निकाली और बोला, सेठ जी पैसे मुट्ठी से नीचे मत गिराना, यह मुट्ठी में ही रहेंगे। आज ही कब्जे में आए हो, लकड़ियों के नाम पर बैल और गाड़ी भी अगर साथ बिकते हैं तो पैसों के साथ तुम्हारी मुट्ठियाँ भी कटेंगी। इतना कहकर जाट के लड़के ने बनिए की कलाई पर कुल्हाड़ी को टिका दिया। बनिया तो सूखे हुए पत्ते की तरह थर थर कांपने लगा और चिल्लाने भी लगा और रोते रोते कहने लगा कि छोड़ दे चौधरी, मैं तेरी गाय हूँ, कल वाली बैलगाड़ी भी अपने साथ ले जाना, मुझे क्या काम है, बैलगाड़ी से मैंने तो छोटा सा मजाक किया था। जाट के लड़के ने भी बनिए की कलाई मजबूती से पकड़ी हुई थी, उसे मरोड़ता हुआ कहने लगा, कल मेरे बाबा ने हाथ जोड़े, पैरों में पगड़ी तक रख दी, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं पसीजा। अब तुम मर्द होकर भी जुबान कैसे बदलते हो? मर्द की तो एक ही जुबान होती है और जुबान से तो लाखों का धंधा होता है। तुमने 2 मुट्ठी पैसे की जुबान की थी या नहीं, बोलो। अब सेठ ने फिर हाँ करने में ही अपनी भलाई समझी। फिर कहने लगा, जुबान तो की थी मगर पैसों के साथ कलाई कटने का मुझे ध्यान नहीं था। अब तो तू जो कहेगा वही मैं करने को तैयार हूँ, बस मेरी कलाई छोड़ दे।
जाट का बेटा बनिए की नकल करता हुआ कहने लगा, तुम्हें क्यों ध्यान रहेगा? एक कमज़ोर आदमी की बैलगाड़ी छीनते समय तो तुम्हें पूरा ध्यान था। अगर आज तुम्हें छठी का दूध याद नहीं दिलाया तो मेरी जात पर जूती। इतना कहकर जाट के लड़के ने फिर बनिए की कलाई पर कुल्हाड़ी की थोड़ी सी रगड़ मारी। सेठ तो बलि के बकरे की तरह कांपने लगा और कहने लगा, गाड़ी के ऊपर और 2000 रुपये देता हूँ, बस मेरी कलाई छोड़ दे। बनिए की ऐसी हालत देखकर जाट का लड़का अंदर ही अंदर बड़ा खुश हुआ। फिर जाट का लड़का मस्करी करता हुआ कहने लगा, किस ताकत के जोर पर बेचारे भोले भाले गांव वालों से दगा करते हो? चलो अब मेरे पैरों में पगड़ी रखकर 7 बार नाक रगड़ो। बनिए ने सोचा, अगर हाथ सलामत बच जाए तो पैरों में पगड़ी रखने से क्या बिगड़ेगा। बनिए ने झट पगड़ी जाट के पैरों लड़के के पैरों में रख दी और लगा नाक रगड़ने। फिर जाट का लड़का कहने लगा, अब चुपचाप 2000 रुपये ला कर दो और कर वाली बैलगाड़ी भी मेरे हवाले कर दो, और अगर थोड़ी सी भी चालाकी की तो भीख मांगने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। बनिए के तो मुंह में जैसे गुड़ की डली रख दी हो, वह कुछ नहीं बोला। चुपचाप बैलगाड़ी और 2000 रुपये गिनकर खुद ही जाट के लड़के की जेब में डाल दिया। जाट का लड़का तो हंसता हुआ अपने गांव की तरफ निकल गया, मगर बनिए की समझ में आ गया कि उसका भी कोई गुरु हो सकता है। धन्यवाद।